इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाया। एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन इस सरकार में क्या क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के सामने आने वाली हैं। इस नई सरकार में कई सारी पार्टियां भी शामिल हैं और उन पार्टियों ने अपने अपने मंत्रिमंडल की डिमांड की है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी पार्टियों ने कौन कौन से मंत्री पद मांगे हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, आखिर नायडू क्या चाहते हैं, आखिर एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में पूर्ण बहुमत से आई थी और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन का जो दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा की नींदें इस समय उड़ी हुई हैं। वो ना चाह कर भी एनडीए के दबाव में काम कर सकती है और देखते हैं कि कौन कौन से मंत्रिमंडल किसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। यहां पर देश में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव परिणामों में भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, इसीलिए सरकार बनाने के लिए वो अपने सहयोगियों पर निर्भर है। इसी बीच नई सरकार में मंत्री पदों को लेकर सहयोगियों की तरफ से भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है। कई पार्टियों ने मंत्री पदों को लेकर अपनी मांगे रखी हैं। आइए जानते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर एनडीए महागठबंधन में कौन कौन सी सीटें कितनी पार्टियों को मिली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसे 240 सीटें मिली हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 16 और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, शिवसेना दो भागों में बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीटें जीत कर लाई है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के 5 उम्मीदवार जीते हैं। जनता दल सेक्युलर, जनसेना पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल 2-2 सीटें जीत कर आई हुई है। 6 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने एक सीट पर अपनी जीत हासिल की है। फिर हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला। चलिए, सरकार का मंत्रिमंडल फॉर्मूला तय करने के लिए भाजपा ने सहयोगी पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी है। खबरें हैं कि 5 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। यह फॉर्मूला सभी पार्टियों पर लागू किया जाएगा। इस लिहाज से भाजपा के मंत्रियों की संख्या कम होगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ सकती है। खबर है कि इस बार राज्य मंत्रियों की संख्या भी कम की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी पार्टी क्या क्या मांगे रख रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जेडीयू की मांग क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। जेडीयू हर 4 सांसदों पर एक मंत्रालय मांग रही है। उसके 12 सांसद हैं, यानी उसे 3 मंत्रालय चाहिए होंगे। चर्चा है कि नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग की है। एक बार और एनडीए की ही सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और उस समय भी इन्होंने रेल मंत्रालय लिया था। हालांकि भाजपा इस चीज से सहमत नहीं है। खबर है कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर अगली राजनीतिक पार्टी की, तो हम बात करेंगे टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की। आखिर क्या मांग कर रही है टीडीपी। रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर पद और 5 से 6 मंत्रालयों की मांग कर रही है, जिसमें टीडीपी परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि विभाग, जल शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा मंत्रालय चाह रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा टीडीपी चाह रही है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा और टीडीपी के बीच एक कैबिनेट और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर सहमति भी बन गई है। अब क्या होता है क्या नहीं, ये तो देखने पर पता चलेगा, लेकिन ये जताया जा रहा है कि सहमति बन चुकी है इस पर। अच्छा, ये 2 तो पार्टियां हैं जो 16 सीटें और 12 सीटें जीत करके आई हैं, लेकिन अन्य पार्टियां क्या चाहती हैं। अन्य पार्टियों की अगर देखें तो खबरों के मुताबिक एलजेपी ने एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मांगा है। एलजेपी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर रासायनिक उर्वरक मंत्रालय दिया जा सकता है। शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मांगे हैं। जेडीएस, जनता दल सेक्युलर प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने नई सरकार में कृषि मंत्रालय मांगा है, कृषि मंत्रालय की डिमांड रखती है।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा HAM की अगर बात करें तो इसके जो प्रत्याशी हैं जीत कर आए हुए राम मांझी, उन्होंने भी एक मंत्री पद की मांग की है। ये तो बात है, चाहे JDU की बात करें, चाहे हम TDP की बात करें, ये सारे के सारे लोग जो मंत्रालय चाहते हैं, ये मांग तो हमने कर रही, लेकिन भाजपा क्या चाहती है? आखिर भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत में थी, 2019 में सारे मंत्रालय उसके पास थे, और 2024 में जहां NDA की सरकार बनी और उसे अपने मंत्रालय अब बांटने होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती होगी? भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि जो मुख्य विभाग हैं वो अपने पास रखे जाएं और जितना कम से कम हो सके उतने ही विभाग बांटने पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के मन में चल रहा होगा। और अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, तो आइए एक नजर डालते हैं। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये भाजपा अपने पास ही रखेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रसारण, शहरी विकास, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक मामले, उपभोक्ता, खाद्य वितरण, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम, नागरिक उड्डयन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज जैसे मंत्रालय सहयोगियों को दिए जा सकते हैं। अभी ये श्योर नहीं है, सिर्फ दिए जा सकते हैं। गरीब, महिला, युवा और किसान जैसे मुद्दे भाजपा के एजेंडे में पहले भी थे और अभी भी हैं, इसीलिए पार्टी ये मंत्रालय भी अपने पास ही रख सकती है। इसीलिए ये मंत्रालय पार्टी अपने साथ रखेगी। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर जो उनके सहयोगी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, या ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनका आपसी संबंध कैसा है, क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सहयोगियों की मांग क्या है और भाजपा का रुख क्या है, तो भाजपा स्पीकर पद देने के मूड में तो कतई नहीं है। अगर TDP ज्यादा दबाव बनाती है तो उसे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। मोदी अपनी रैलियों में 4 जातियों या 4 वर्णों की बात करते हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, इन्हीं का अक्सर जिक्र उन्होंने किया है। ऐसे में इनसे जुड़े मंत्रालय भी भाजपा अपने पास ही रखना चाहेगा। रेलवे और सड़क परिवहन में सरकार ने तेजी से काम किए हैं, ऐसे में ये मंत्रालय भी सहयोगियों को देने पर एक राय नहीं है। मैं आप सभी को ये बता दूं कि आखिर ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई कि कौन कौन से मंत्रालय TDP मांग रहा है, JDU मांग रहा है, और भाजपा का उस पर क्या रुझान है, क्या रुख है। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी यही मांग की जा रही है TDP की तरफ से कि आंध्र प्रदेश को भी एक अलग विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हम मंत्रालयों की बात तो बात में करेंगे, लेकिन आपको विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? क्या आपको भी कहीं ना कहीं डर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कभी इन फ्यूचर पूर्ण बहुमत में आती है तो वो कुछ फेरबदल करने वाली है? अगर नहीं करने वाली है और आप भाजपा के समर्थक हैं तो फिर आपको विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, आपको राज्य मंत्री क्यों चाहिए? मामला साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के रिजल्ट से, इस चुनाव के परिणाम से खुश नहीं है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी या चाहती थी कि पूर्ण बहुमत से इस बार भी सरकार बनाई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हारने का प्रमुख कारण बना है सबसे बड़ा इंडिया महागठबंधन और राहुल गांधी जिस तरीके से जमीन पर आए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से काम किया, अखिलेश यादव को अपने साथ जोड़ा, आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़ा, और तेजस्वी यादव का नाम भी नहीं भूलेंगे। ये वही शख्स है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी होने के बावजूद इसने रैलियां करी हैं। 200 से ज्यादा रैलियां करना यह आसान काम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस बार मैदान पर उतर के इंडिया गठबंधन वालों ने आपको यह दिखाया है कि नहीं, भारतीय जनता अभी भी राहुल गांधी कांग्रेस का समर्थन कर सकती है, तेजस्वी यादव का समर्थन कर सकती है, अखिलेश यादव का समर्थन कर सकती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछली बार पूर्ण बहुमत में थी और इस बार बहुमत न आने का कारण साफ तौर पर यही है कि वो आपके काम से खुश नहीं है। आपने इन 10 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और आपने बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया। आपके पास कोई प्लान नहीं था, बस आपकी सरकार चलती गई, और इस बार भी आपको लग रहा था कि उसी लहर में वो सरकार चलती जाएगी, लेकिन जनता ने आपको पैरेलल एक विपक्ष खड़ा करके दिया है। अब देखते हैं कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन क्या करता है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर पर हैं, पक्ष और विपक्ष। मैंने आपको बताया कि यहां पर एनडीए की तरफ से कौन से मंत्रालय किसे दिए जा सकते हैं,
आगे जो भी न्यूज आएंगे मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। चलिए इजाजत दीजिए, योगेश शुक्ला को मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।